आरुणि, उपमन्यु और वेद की गुरु भक्ति की कथा। श्री उग्र शिवाजी कहते हैं, आयुर्धौम्य नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणि, पांचाल तथा वेद। एक दिन उपाध्याय ने अपने एक शिष्य पांचाल देशवासी आरुणि को खेत पर भेजा और कहा, बस जाओ, क्यारियों की टूटी हुई मेड़ बांधो। उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर पांचाल देशवासी आरुणि वहां जाकर उस धान के क्यारी की मेड़ बांधने लगा, परंतु बांध न सका। मेड़ बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझ गया और वो मन ही मन बोल उठा, अच्छा ऐसा ही करूं। वे क्यारी की टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने पर वहां का बहता हुआ जल रुक गया। फिर कुछ काल के पश्चात उपाध्याय आयुर्धौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा, पांचाल निवासी आरुणि कहां चला गया? शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान, आप ही ने तो उसे ये कहकर भेजा था कि जाओ, क्यारी की टूटी हुई मेड़ बांधो। शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उनसे कहा, तो चलो हम सब लोग वहीं चलें जहां आरुणि गया है। वहां जाकर उपाध्याय ने उसे आने के लिए आवाज दी, पांचाल निवासी आरुणि कहां हो, बस यहाँ आओ। उपाध्याय का ये वचन सुनकर आरुणि सहसा उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। फिर उनसे विनय पूर्वक बोला, भगवान, मैं ये हूँ। क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहाँ लेट गया था। उस समय आपकी आवाज सुनते ही सहसा उस मेड़ को विदीर्ण करके आपके पास आ खड़ा हुआ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूं? आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी के मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उद्दालन कर्म के कारण उद्दालक नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। ऐसा कहकर उपाध्याय ने आरुणि को अनुग्रहित किया। साथ ही ये भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्म शास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर आरुणि कृतकृत्य हो अपने अभीष्ट देश को चला गया। उन्हीं अयोध्या उपाध्याय का उपमन्यु नामक दूसरा शिष्य था। उसे उपाध्याय ने आदेश दिया, बस उपमन्यु, तुम गौओं की रक्षा करो। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौओं की रक्षा करने लगा। वे दिन भर गौओं की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरुजी के घर पर आता और उनके सामने खड़ा हो नमस्कार करता। उपाध्याय ने देखा उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है। तब उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हृष्ट पुष्ट हो रहे हो? उसने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। ये सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और वे भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथा स्तु कहकर पुनः पूर्ववत गौओं की रक्षा करता रहा। वो दिन भर गौओं की रक्षा में रहता और संध्या के समय पुनः गुरु के घर पर आकर गुरु के सामने खड़ा हो नमस्कार करता था। उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्ववत हृष्ट पुष्टि देखकर उपाध्याय ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम इस समय कैसे जीवन निर्वाह करती हो? उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उन्हें उत्तर दिया, भगवान, पहले की लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करके अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। ये सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये न्याय युक्त एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः लोभी हो। तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लानी चाहिए। उसने तथा स्तु कहकर गुरु की आज्ञा मान ली और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। एक दिन गाय चराकर विफर सायकाल को उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया। उपाध्याय ने
उसे फिर भी मोटा ताजा ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ और अब तुम दोबारा भिक्षा नहीं मांगते, फिर भी बहुत मोटे हो। आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो? इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं इन गौओं के दूध से जीवन निर्वाह करता हूँ। ये सुनकर उपाध्याय ने उससे कहा, मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओं के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की भी प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौपालन करता रहा। एक दिन गोचारण के पश्चात वो पुनः उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया। उपाध्याय ने अब भी उसे हृष्ट पुष्टि देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गौओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी बहुत मोटे हो, इस समय कैसे निर्वाह करते हो? इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं उसी को पी लेता हूँ। ये सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, अतः दुख पर दया करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इसलिए तुम फेन पीकर तो इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, अतः आज से फेन भी ना पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु ना तो भिक्षा का अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा लाता, न गौओं का दूध पीता और न बछड़ों के फेन को ही उपयोग में लाता था। अब वो भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं। उनका परिणाम तीक्ष्ण होता है। पाचन काल में वे पेट के अंदर आग की ज्वाला से उठा देते हैं, अतः उनको खाने से उपमन्यु की आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। वो अंधा हो गया। अंधा होने पर भी वो इधर उधर घूमता रहा, अतः कुएं में गिर पड़ा। तदनंतर जब सूर्य देव अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए, तभी उपमन्यु गुरु के घर पर नहीं आया। तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? वे बोले, वो तो गाय चराने के लिए वन में गया था। तो उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः निश्चय ही वो रूठ गया है, इसलिए इतनी देर हो जाने पर भी वो नहीं आया, अतः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए आवाज दी, ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा, चले आओ। उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। तो उपाध्याय ने उससे पूछा, वत्स, तुम कुएं में कैसे गिर गए? उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसलिए कुएं में गिर गया। तो उपाध्याय ने कहा, वत्स, दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम उन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की। हे अश्विनी कुमार, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे, आप ही पूर्वज हैं, आप ही चित्रभानु हैं। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत हैं, दिव्य स्वरूप हैं, सुंदर पंख वाले, दो पक्षी की भांति सदा साथ रहने वाले हैं, रजोगुण शून्य तथा अभिमान से रहित हैं, संपूर्ण विश्व में आरोग्य का विस्तार करते हैं। सुंदर पंख वाले दो सुंदर विहंगमों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर हैं, पारलौकिक उन्नति के साधनों से संपन्न हैं। न सत्य तथा दस्त्र ये दोनों आपके नाम हैं। आपकी नासिका बड़ी सुंदर है। आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप ही विवस्वान के सुपुत्र हैं, अतः स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो दिन तथा रात्रि रूप काले तंतुओं से संवत्सर रूप वस्त्र बुनते रहती हैं और उस वस्त्र द्वारा वे पूर्वक देवयान और प्रत्यान नामक
सुंदर मार्गों को प्राप्त कराते हैं। परमात्मा की काल शक्ति ने जीव रूपी पक्षी को अपना ग्रास बना रखा है। आप दोनों अश्विनी कुमार नामक जीवन मुक्त महापुरुषों ने ज्ञान देकर केवल रूप महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उस जीव को काल के बंधन से मुक्त किया है। माया के सहवासी अत्यंत अज्ञानी जीव जब तक राग आदि विषयों से आक्रांत हो अपनी इंद्रियों के समक्ष नतमस्तक रहते हैं, तब तक वे अपने आप को शरीर से आबद्ध ही मानते हैं। दिन एवं रात ये मनोवांछित फल देने वाली 360 दुधारी गौएं हैं। ये सब एक ही संवत्सर रूपी बछड़े को जन्म देती और उसको पुष्ट करती हैं। वह बछड़ा सबका उत्पादक और सहारक है। जिज्ञासु पुरुष उक्त बछड़े को निमित्त बनाकर उन गौओं से विभिन्न फल देने वाली शास्त्र विहित क्रियाएं धोते रहते हैं। उन सब क्रियाओं का एक तत्व ज्ञान की इच्छा ही दोहनीय फल है। पूर्वक गौओं को आप दोनों अश्विनी कुमार ही धोते हैं। हे अश्विनी कुमार, इस काल चक्र की एकमात्र संवत्सर ही नाभि है जिस पर रात और दिन मिलाकर 720 अरे टिके हुए हैं। वे सब 12 मास रूपी अरों को थामने वाले पुट्ठों में जुड़े हुए हैं। अश्विनी कुमार, यह अविनाशी एवं मायामय काल चक्र बिना नेमी के ही अनियत गति से घूमता तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों की प्रजाओं का विनाश करता रहता है। अश्विनी कुमार, मेघ आदि 12 राशियां जिसके 12 अरे, 6 ऋतुएं जिसकी 6 नाभियां हैं और संवत्सर जिसकी एक धुरी है, वह एकमात्र काल चक्र सब और चल रहा है। वही कर्म फल को धारण करने वाला आधार है। इसी में संपूर्ण कालाभिमानी देवता स्थित हैं। आप दोनों मुझे इस काल चक्र से मुक्त करें, क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुख से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। हे अश्विनी कुमार, आप दोनों में सदाचार का बाहुल्य है। आप अपने सुयश से चंद्रमा, अमृत तथा जल की उज्जवलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं। इस समय मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सानंद विचर रहे हैं। आनंद और बल की वर्षा करने के लिए ही आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं। हे अश्विनी कुमार, आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्व आदि 10 दिशाओं को प्रकट करते उनका ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष लोक में रस से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्य देव का और आकाश आदि 5 भूतों का भी आप ही ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं में सूर्य का जाना देखकर ऋषि लोग भी उनका अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग या मृत्यु लोक की भूमि का उपयोग करते हैं। हे अश्विनी कुमार, आप अनेक रंग की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियां तैयार करती हैं, जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती हैं। वे प्रकाशमान औषधियां सदा आपका अनुसरण करती हुई आपके साथ ही विचरती हैं। देवता और मनुष्य आदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग और मृत्यु लोक की भूमि में रहकर उन औषधियों का सेवन करती हैं। अश्विनी कुमार, आप ही दोनों नासत्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपकी तथा आपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी पूजा करता हूँ। आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं। आपके सहयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं है। युवक माता पिता संतान उत्पत्ति के लिए पहले मुख से अन्न रूप गर्भ का धारण करती हैं। तत्पश्चात पुरुषों में वीर रूप में और स्त्री में रजो रूप से परिणित होकर वह अन्न जड़ शरीर बन जाता है। तत्पश्चात जन्म लेने वाला गर्भस्थ जीव उत्पन्न होते ही माता के स्तनों का दूध पीने लगता है। हे अश्विनी कुमार, पूर्वोक्त रूप से संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को आप तत्व ज्ञान देकर मुक्त करती हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरे नेत्रेंद्रिय को भी रोग से मुक्त कर दें। अश्विनी कुमार, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन अंधा हो गया हूँ। रास्ता पहचानने में भी भूल हो जाती है, इसलिए
इस दुर्गम कूप में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उपमन्यु के स्तवन करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहां आए और उससे बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। ये तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु बोला, भगवान, आपने ठीक कहा है, तथापि मैं गुरुजी को निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपयोग में नहीं ला सकता। तब दोनों अश्विनी कुमार बोले, बस पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इसी प्रकार स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया है वैसा ही तुम भी करो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों की मैं बड़े अनुनय विनय करता हूँ। गुरुजी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं। तुम्हारे दांत स्वर्णमय हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी भी होगे। अश्विनी कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गईं और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया तथा सब बातें गुरुजी से कह सुनाई। उपाध्याय उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और उससे बोले, जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होगे। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्म शास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। इस प्रकार ये उपमन्यु की परीक्षा बताई गई।